पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन दिल्ली चलो मार्च को पुलिस प्रशासन ने इस समय पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर सीमित कर दिया है और वो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसान इस बॉर्डर के आगे ना बढ़ सके। किसानों की उग्रता को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैनात है और इस मुस्तैदी में पहली बार ऐसे उन्नत उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो अब तक नहीं किए गए थे। व्हीकल बैरियर पाइप, कंक्रीट बैरिकेड्स, फुली लोडेड ट्रंक सड़क पर उतार दिए गए हैं ताकि आक्रामकता में किसान अगर अपने ट्रैक्टर से इन बैरियर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करें तो ये बेअसर हो जाए। वहीं किसानों की उग्र भीड़ पर निगरानी और दूर से नियंत्रित करने के लिए मल्टी रोटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टीयर स्मोक लॉन्चर से लैस है। इसका ट्रेलर पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर पहले ही दिन दिखा दिया, पर जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि किसानों ने इन तकनीकी उपकरणों को चुनौती देने की भी तैयारी कर ली है। पुलिस की पुख्ता तैयारी, किसान कैसे पड़ेंगे भारी। ऐसे ही प्रश्न कई हैं लेकिन जवाब नहीं है, क्योंकि दिल्ली चलो मार्च को रोकने के लिए जिस तरह का ट्रेलर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर दिखाया गया उसने किसानों को न सिर्फ चौकन्ना कर दिया बल्कि उन्होंने इस तरह की स्थिति से पार पाने का रास्ता भी तलाशना शुरू कर दिया है। अब मुमकिन है कि पुलिस के पास दूसरे तकनीकी उपकरण भी हो, लेकिन फिलहाल किसानों ने जिस उपकरण यानी कि ड्रोन को टीयर स्मोक लॉन्चर के साथ देखा, जिससे सामना किया, उसका तोड़ उन्होंने तलाशना शुरू कर दिया है और इस उपकरण का सामना फिलहाल 4 तरीके से करने की तैयारी कर ली है। इसमें पहला है सांस लेने के लिए मास्क, दूसरा है आई प्रोटेक्शन के लिए स्विमिंग गॉगल्स, तीसरा है टीयर स्मोक शेल्स पकड़ने के लिए हैंड ग्लव्स और चौथा है ड्रोन ब्लॉक करने के लिए पतंगबाजी। सुनने में ये तकनीक देसी लगेगी, लेकिन टीयर स्मोक से बचने के लिए इससे बेहतरीन संसाधन फिलहाल किसानों के पास कुछ और नहीं हो सकता। यानी किसानों को बॉर्डर पर रोकने की तैयारी जो पुलिस प्रशासन ने इस बार पुख्ता की है, उसमें भी किसानों ने कुछ सिरों को देसी तकनीक से जवाब देने की तैयारी कर ली है। अब इनका इस्तेमाल कैसे होगा इसे भी समझ लीजिए। जिस शंभू बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने टीयर स्मोक लॉन्च की, ये उसी बॉर्डर की तस्वीर है। ये ठीक वैसा ही रेस्पिरेटेड मास्क है जैसा गैस से बचाव के लिए पुलिसकर्मियों के पास है। अब इस मास्क का इस्तेमाल किसान भी टीयर स्मोक से बचाव के लिए कर रहे हैं। मास्क से टीयर स्मोक के बीच भी वो सांस लेने में सक्षम है। यानी किसानों की तैयारी का लेवल एक दिन में ही बढ़ गया, लेकिन इस तैयारी में भी अभी कुछ उपकरण बाकी है। इसलिए किसानों ने इसके लिए भी देसी तरीका अपनाया है, यानी वैकल्पिक व्यवस्था वाला तरीका, जिसे पुख्ता तो नहीं कहा जा सकता लेकिन काम चलाऊ कहा जा सकता है, जिसमें उन्होंने स्विमिंग गॉगल्स और हैंड ग्लव्स को विकल्प बनाया है। स्विमिंग गॉगल्स एयर पैक होते हैं जो स्मोक में काम आ सकते हैं, यानी आंखें खोलकर भी आंखों को टीयर स्मोक से बचाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्विमिंग गॉगल्स से टीयर स्मोक का आंखों पर असर नहीं होगा। वहीं किसानों ने हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। इसका इस्तेमाल दागे गए टीयर स्मोक शेल्स को उठाकर फेंकने में होगा। दागे गए गर्म टीयर स्मोक शेल्स को उन्हें उठाने में आसानी होगी। हालांकि ये टीयर स्मोक लॉन्चर से दागे गए शेल्स से निपटने का कोई पुख्ता साधन नहीं है, लेकिन इनसे काम आसानी से निकल सकता है। शंभू बॉर्डर पर किसान का दूसरा दिन है और जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा पुलिस लगातार टीयर गैसेस और जो रबड़ की बुलेट चला रही है, उससे बचने के लिए किसानों ने अलग अलग तरह के जो हैं वो उपाय किए हैं। ड्रोन के माध्यम से टीयर गैसेस जब फेंकी जा रही है उसके लिए पतंग का यूज़ किया जा रहा है, तो वहीं पर जो टीयर गैस के आंसू यानी कि गैस है उसको बचने के लिए जो है गीली बोरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी प्रशासनिक तैयारी के दूसरे छोर पर किसानों ने भी अपनी व्यवस्था कर ली है। मकसद है कि हर चुनौती का सामना करके ही किसी भी कीमत पर दिल्ली कूच करना। हम आँख में बचाने के लिए, फेस को बचाने के लिए, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट उसको बचाने के लिए ये चश्मे का और ये ग्लव्स हैं हमारे पास। इससे बड़े भी ग्लव्स हैं जो कि फेस में मास्क हैं, वो बहुत महंगे लेके आए हैं। ये हमारे को सेवा भेजी गई है किसान यूनियन को पास के। ये हमने लेके जाना है आगे बॉर्डर पे, जो फ्रंट पे लेके जाना है। जो फ्रंट पे दिखाने के लिए ये सब बॉक्स हैं, ये सब हैं और ये सब भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, टीयर स्मोक से बचाव के लिए किसानों ने एक और देसी तकनीक का इजाद किया है। ये तकनीक है वेट बैग, यानी आग से या किसी जलती हुई गैस के प्रभाव को रोकने की तकनीक। हालांकि इसके लिए भी किसानों ने अनाज रखने वाली जूट के बोरे का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। यानी जैसे ही टीयर स्मोक शेल गिरेगा, किसान गीले बोरे उस पर डाल देंगे।
ये तकनीक शेल में जल रहे केमिकल की आग बुझा देगी, यानी गीले बोरों में जलते शेल्स को मिलने वाले ऑक्सीजन को ये रोक देगी। इससे टीयर स्मोक शेल्स में भीड़ को कंट्रोल करने वाली तकनीक को किसान नाकाम कर देंगे। हम इस वक्त मौजूद है शंभू बॉर्डर पर, और जहां पर काफ़ी ऐतिहासिक जो यहाँ पर जो है कदम जो है उठाए गए हैं ताकि किसानों को आगे जाने से रोका जा सके। आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो है सिलियाँ यहाँ पर खड़ी की गई हैं, और ये पहला जो है स्टॉप है। इसके आगे तकरीबन 4 से 5 लेयर में इसी तरीके से अलग अलग तरीके से जो है वो नाकेबंदी कर रखी है, और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। इसके अलावा किसानों ने सीधे सीधे टीयर स्मोक लॉन्चर्स ड्रोन को भी टारगेट किया है, वो भी पारंपरिक तकनीक से। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीर अगर आपको वसंत पंचमी की पतंगबाजी लग रही है तो भी आप सही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हीं पतंगों के सहारे किसानों ने टीयर स्मोक लॉन्चर ड्रोन के लिए संकट खड़ा कर दिया है। ये एक ऐसा पहलू है जिसे देसी तकनीक के रूप में समझना होगा। हालांकि ये कितनी कारगर है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुमकिन है किसान पतंगों के सहारे ड्रोन से बचाव कर ले। दरअसल ड्रोन सर्विलांस में पतंग को बाधक बना रहे हैं। ड्रोन में फिट कैमरे को पतंग से ब्लॉक करने की कोशिश है, वहीं स्मोक टीयर लॉन्चर के सिग्नल को भी रोकने की कोशिश है। इसके अलावा ड्रोन के रोटर्स के लिए भी पतंग संकट खड़ा कर सकती है। यानी देसी जुगाड़ से तकनीकी रूप में तैयार फोर्स को चुनौती देने के लिए किसान तैयार है। हालांकि ड्रोन्स या तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल फोर्स भी तब तक नहीं करेगी जब तक किसान उग्र ना हो जाए, और ये भी मुमकिन है कि फोर्स ने किसानों से एक कदम आगे की तैयारी भी की हो।